माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आप कैसे हो? आप अच्छे से रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का पहला टॉपिक संततता कंटिन्यूटी। संततता कंटिन्यूटी कहते किसे हैं? कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब उस फंक्शन का आलेख टूटा हुआ नहीं हो। इसमें एक सूत्र पढ़े थे, फलन एफ एक्स दिया हुआ रहेगा। फलन एफ एक्स दिया हुआ है, उसके एक्स बराबर ए बिंदु पर संतत होने का शर्त होता है ए के निकटतम फलन का मान, लिमिट लगाकर फलन का मान निकलेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर ए पर फलन के मान एफ ए से होता है। हम लोग इसके सूत्र को याद रखेंगे। एफ एक्स के एक्स बराबर ए पर संतत होने का शर्त लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए। अगर आपसे प्रश्न में कहेगा एक्स बराबर 0 पर संतत होने का शर्त, तो ए के स्थान पर क्या रख देंगे? 0। एक्स बराबर 1 पर संतत होने का शर्त क्या बोलेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए। तब पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब इससे रिलेटेड जो प्रश्न को देखेंगे कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग NCERT एक्सरसाइज 5.1 में प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा इसके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए फलन एफ एक्स को एक्स बराबर ए बिंदु पर संतत कब कहेंगे? जब ए के निकटतम फलन का मान मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर ए पर फलन के मान एफ ए के बराबर होना चाहिए। चलिए इससे हम लोग देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 आप NCERT जब किताब लिखोगे एक्सरसाइज 5.1 टाइप 1 पर आधारित प्रश्न है। 1, 2, 4 और प्रश्न संख्या 20 है। इसमें पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0 पर एक्स बराबर -3 एक्स बराबर 5 पर संतत है। प्रश्न में समझेंगे, फलन दिया हुआ है, साबित करना है कि एक्स बराबर 0 पर क्या है? संतत है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे? फलन दिया हुआ है, सिद्ध करना है एक्स बराबर 0 पर संतत है। एक्स बराबर 0 पर संतत होने का शर्त लिखेंगे। एक्स बराबर 0 पर संतत होने का शर्त, तो एक्स बराबर 0 के निकटतम फलन का मान क्या लिख देंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर 0 पर फलन का मान एफ 0। सूत्र सेट कर लेंगे। एक्स बराबर 0 पर ए के स्थान पे 0 रखे हैं, ए के स्थान पे 0 रखे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान, फलन का मान प्रश्न में दिया हुआ है क्या है? 5x माइनस 3 एफ 0। एफ एक्स दिया हुआ है 5x माइनस 3। प्रश्न में एफ एक्स क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 3। क्या ज्ञात करना है? एफ 0 का मान निकालना है। तो एक्स के स्थान पे 0 पुट कर देंगे बराबर 5 एक्स के स्थान पे 0 पुट किए। एफ 0 का मान क्या आ गया? 5 इंटू 0 माइनस 3। रफ में कर सकते हो। अगर आपको तैयारी पहले से है आप F0 यहाँ से निकाल सकते हो। F0 कहेगा तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है? इसमें 0 रख देंगे, तो 5 गुना 0 माइनस 3 रखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। लिमिट को हटाएंगे, फलन में एक्स के स्थान पे 0 रख देंगे। 5 गुना 0 माइनस 3 बराबर 5 गुना 0 0 माइनस 3, तो -3 बराबर -3। -3 के बराबर है, तो अतः यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर चेक किए, बराबर आ गया, बोलेंगे क्या है? संतत है। इसी प्रकार लिख सकते हैं x बराबर -3 पर x बराबर 5 पर फलन क्या होगा? संतत होगा। हम लोग टाइप 1 पर और भी रिलेटेड इसी प्रकार प्रश्न 2, 4, प्रश्न संख्या 20 आपसे बन जाएगा। इसमें कैसे बनाओगे? प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, बिंदु रहेगा, तो बिंदु पर संतत होने का शर्त लगा दोगे। संतत होने का शर्त लिख देंगे। फलन का मान प्रश्न में दिया हुआ है उसको रख देंगे। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ 0 का मान चाहिए। एफ 0 चाहिए तो एक्स के स्थान पे 0 रख देंगे, एक्स के स्थान पे 0 रख देंगे।
हल कर देंगे, बराबर आ गया, तब बोलेंगे क्या है, संतत है। चलिए हम लोग अब देखते हैं टाइप 2 एनसीईआरटी 5.1 एक्सरसाइज में। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 पर आधारित कौन कौन प्रश्न बनेगा। तो टाइप 2 पर आधारित प्रश्न बनेगा। प्रश्न संख्या 3 है। 3 में ABCD 4 को प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, 22, 31, 34 सबसे बनेगा। जैसे इसमें 3 का हम लोग प्रश्न एक देखते हैं। 3 का ए आप लोग को पहले से बताया हुआ है पिछला वीडियो में। 3 का बी बताते हैं। 3 का बी में फंक्शन दिया हुआ है वो 1/x-5 फलन दिया हुआ है। कह दिया है x 5 के बराबर नहीं है तब फलन का मान होगा, क्योंकि 5 के जब बराबर हो जाएगा, x की जगह पर 5 रखोगे, 5 - 5 0 आ गया। 1/0 को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। जब 5 के बराबर x के जगह पर 5 रखेंगे तो यह फलन क्या है, अपरिभाषित है। इसके वजह से लिखा हुआ है कि फलन बराबर 1/x-5 का, जब x 5 के बराबर नहीं है तब। अब प्रश्न में फलन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह दिया है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच करना है। इस फलन के सांतत की जांच करना है। कैसे इसके संततता की हम जांच करेंगे। तो यहाँ सिर्फ फलन दिया हुआ है। तो टाइप 2 में सिखाए थे कि फलन दिया हुआ है, बिंदु मालूम नहीं रहेगा। तब ऐसे प्रश्न को कैसे हम बनाएंगे। फलन दिया हुआ है, बिंदु मालूम नहीं है, तो एक बिंदु हम मान लेंगे। एक बिंदु क्या है, मानेंगे। तो एक बिंदु को मानते हैं। तो माना कि x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या है। x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या है। एक बिंदु माने हैं क्या, x बराबर a। अब तो टाइप 1 जैसा हो गया। यहाँ फलन दिया हुआ है, बिंदु एक माने x बराबर a। तब इसको कैसे बनाएंगे। तब फलन दिया हुआ है, बिंदु हो गया x बराबर a। तब लिख देंगे कि x बराबर a पर संतत होने का शर्त। सूत्र आपको याद होगा, x बराबर a पर संतत होने का शर्त क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f(a)। सूत्र याद होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट है x टेंड्स टू a, f(x) का मान प्रश्न में दिया हुआ है, लिख देंगे 1/x-5। f(a) के मान, f(x) जब दिया हुआ है, इससे f(a) निकालेंगे, x के स्थान पर a रख दोगे तो 1/x के स्थान पर a रख देंगे a-5। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट को हटाएंगे। फलन में x की जगह a रख देंगे तो 1/a-5 बराबर 1/a-5। देख रहे हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। आता है यह फलन क्या बोल देंगे, संतत है। संतत पर विचार करना था। तो इस तरह के प्रश्न जो आएगा वह क्या है, संतत है। यानी टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा वह आपको संतत आ जाएगा। इसमें हम लोग और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, अगर आपके पास किताब होगा, किताब देख सकते हो। प्रश्न संख्या है इसमें 21 क्या कहता है, 21 निम्नलिखित फलनों के सांतत पर विचार करें। f(x) बराबर sin x प्लस cos x है। तो आपको पिछला वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर दिए थे। अब इसके बाद देखोगे प्रश्न संख्या 22 क्या है, कोसाइन मीन्स cos x, कोसेकेंट मीन्स कोसेक x, सेकेंट मीन्स सेक x, कोटेंजेंट मीन्स कोट x फलनों के सांतत पर विचार करें। तो आपको पिछला वीडियो में सेक x बताए थे। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। यहाँ कोसाइन है, कोसाइन मीन्स क्या है, cos x है। यानी प्रश्न में है जब हम 22 को बनाएंगे तब प्रश्न में 22 में फलन f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, cos x है। कोई बिंदु नहीं है तो एक बिंदु मानेंगे। इसी प्रकार माना कि x बराबर a पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f(a) लिख देंगे। f(x) का मान cos x है, रख देंगे। f(x) बराबर cos x है तो f(a) बराबर cos a निकल गया और cos a बराबर cos a बराबर आ गया, क्या होगा, संतत होगा। इसी प्रकार हम लोग बना लेंगे। इसी में प्रश्न संख्या 31 से लेकर 34 तक भी इसी टाइप का प्रश्न है जिसको बना सकते हैं। चलिए इसी में आपको एक प्रश्न और समझा देते हैं। इसी का आप लोग को है एनसीईआरटी 5.1 का प्रश्न संख्या 32 समझाते हैं।
जो कि आपको टाइप 2 जैसा ही बनेगा। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है, दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x का मोड एक संतत फलन है। दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x का मोड क्या है, संतत फलन है। साबित करना है कि f(x) बराबर cos x का मोड क्या है, संतत फलन है। दर्शाना है, इसका सिद्ध करना है। प्रश्न में क्या कह दिया, सिद्ध करे कि f(x) बराबर मोड cos x क्या है, संतत फलन है। इसका हम कैसे जवाब देंगे, यहाँ फलन दिया हुआ है, बिंदु मालूम नहीं है तो एक बिंदु मान लेंगे। ऐसा प्रश्न में एक बिंदु क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर कोई वो कांस्टेंट बिंदु मानते हैं, तो कांस्टेंट को c से सूचित करते हैं, a से भी कहते हैं। a पर सूत्र पढ़ रहे हैं तो सुविधा मेरा a पर है तो a ही मानते हैं। माना कि x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या है। आप a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, c भी मान सकते हो। हम यहाँ क्या माने, a। तो माना कि x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या है। आप प्रश्न में फलन दिया हुआ है, एक बिंदु मालूम हो गया, तो एक बिंदु पर संतत होने का शर्त लिखते हैं। आप x बराबर a पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) बराबर क्या होगा, f(a), लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) का मान, f(x) का मान प्रश्न में दिया हुआ है मॉड cos x, f(a) का मान f(x) दिया हुआ है, इसे f(a) निकालेंगे, x के स्थान पर a, तो इसमें रखेंगे मॉड cos x के स्थान पर a रख देंगे। लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के स्थान पर a रख देंगे, तो मॉड cos x के स्थान पर a रखे हैं, बराबर इसको लिख देंगे, cos a का मॉड है। देख रहे हैं कि दोनों क्या है, बराबर है, अतः लिख देंगे यह संतत फलन है। सिद्ध करने वाला प्रश्न था, तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 में टाइप 3 प्रश्न को देखते हैं। टाइप 3 पर आधारित प्रश्न कैसा रहेगा, प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, कब, जब x कहेगा a के बराबर नहीं है तब। फलन दिया हुआ रहेगा कब, जब x a के बराबर है तब। इस प्रश्न को आप कैसे बनाओगे, चलिए इससे रिलेटेड आपके किताब में है, एनसीईआरटी में 24, 25, 26 है। इसमें प्रश्न संख्या 25 को सोल्व करते हैं। 25 में प्रश्न में जो है f के सांतत की जांच करना है। f के कह देगा सांतत की जांच करें, जहां f(x) बराबर दिया हुआ है। f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, sin x माइनस cos x का, जब कहेगा x 0 के बराबर नहीं है तब। फलन का मान -1 का, जब x कहेगा 0 के बराबर है तब। प्रश्न लिख दिए बोर्ड पर। प्रश्न में फलन के सांतत की जांच करना है, संतत है या नहीं इसकी जांच करना है। f(x) बराबर दिया हुआ, फलन का मान sin x माइनस cos x हुआ कब, जब x बराबर नहीं है 0 के तब। 0 के बराबर नहीं कहेगा तब फलन का मान sin x माइनस cos x लिखेंगे। फलन का मान -1 होगा कब, जब x बराबर 0 का रहेगा तब। 0 के बराबर रहेगा तब फलन का मान क्या रखोगे, -1। यानी 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान दिया हुआ है, 0 के बराबर है तब फलन का मान दिया हुआ है। तो 0 पर यहाँ फलन का मान चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या है, 0 संदेहात्मक बिंदु है। यहाँ x बराबर 0 संदेहात्मक बिंदु है, डाउटफुल पॉइंट है। क्यों कह दिए डाउटफुल पॉइंट है, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का मान कभी sin x माइनस cos x होता है, कहीं -1 है। x बराबर 0 संदेहात्मक बिंदु है, तो इस पर चेक करेंगे। तो इसीलिए x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त लिख देंगे।
ए के स्थान पर क्या आ गया, 0। तो सूत्र में ए के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर f0। लिमिट x टेंड्स टू 0 का मीनिंग पढ़ाए थे। x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है x 0 की ओर अग्रसर है और 0 के काफी क्लोज है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो x टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या समझे, x 0 के बराबर नहीं है। तो x 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान क्या रख देंगे, 0 के बराबर नहीं है तब फलन के जगह पर क्या लिख देंगे, sin x माइनस cos x। यह 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तब फलन का मान क्या रखेंगे, -1। अब इसको हल करते हैं। लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के जगह 0 रखेंगे, sin 0 माइनस cos 0 रख दिए बराबर इसको लिख देंगे -1। sin 0 का मान, sin आपको पता होगा, sin 0 डिग्री का मान 0, cos 0 डिग्री का मान 1 बराबर -1। -1 बराबर -1, देखिए बराबर आ गया। -1 के बराबर है तब बोलेंगे यह फलन जो है संतत है। जांच कर दिए, लिख देंगे अतः यह फलन क्या है, संतत है। इसी प्रकार इसमें प्रश्न संख्या 24 और 26 को आप बना सकते हो। अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 टॉपिक कंटिन्यूटी जो सीख रहे हैं, इसमें अगला टाइप को समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे टाइप 4 को। टाइप 4 पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा। मुख्य रूप से आप लोग को एग्जाम में टाइप 4 ही पूछता है, टाइप 3 या टाइप 4। जनरली आप लोग को जो है पढ़ना है, ज्यादा फोकस जो करना वह टाइप 4 पर ही है। यही इस 5.1 में अधिकांश प्रश्न इसी से है और काफी इंपॉर्टेंट इसको है। इसको हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। पहले इसके सूत्र को याद करेंगे, है ना। इसमें विस्तृत रूप वाला सूत्र लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ a से कम पर फलन का मान दे रहेगा, a से अधिक पर फलन का मान दे रहेगा और a के बराबर फलन का मान दिया हुआ रहेगा। तो a से कम, a से अधिक या a के बराबर फलन का मान दिया हुआ रहेगा या फलन से ज्ञात हो सकता है, तो हम विस्तृत रूप वाला सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपका रिजल्ट क्लियर है। एग्जाम में आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। एफ एक्स, फलन आपको एफ एक्स दिया हुआ रहेगा कि एक्स बराबर ए बिंदु पर संतत होने का शर्त, तो ए के निकटतम बाएं तरफ फलन का मान, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए से कम फलन बराबर ए के निकटतम दाएं तरफ फलन का मान, तो वहां भी लिमिट लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए से अधिक फलन बराबर ए पर फलन के मान एफ से। ए के निकट बाएं तरफ फलन का मान, तो ये बाएं तरफ की सीमा हो गया। ए के ठीक निकट दाएं तरफ फलन का मान, तो यह दाएं तरफ की सीमा हो गया और ए पर फलन के मान एफ से। तो ए से कम फलन और ए से अधिक फलन और ए पर फलन तीनों बराबर हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, वैसे फलन को हम संतत कहेंगे। अब इस पर पहले सूत्र को एक बार और क्लियर कर लेते हैं। अगर ए के जगह पर 0 आ गया, x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त कहेगा, तो ए के स्थान पर क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त कहेगा, तो ए के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। x बराबर कहेगा 5 पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू 5 से अल्पकम फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 से अल्पाधिक फलन बराबर 5 पर फलन f5 लिख देंगे। चलिए इसमें प्रश्न संख्या सबसे पहले देखेंगे 5। आपको एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन देखेंगे 5 में क्या कह दिया, क्या एफ एक्स बराबर एक्स का जब x 1 से कम या बराबर है तब फलन का मान कह दिया 5 है। कब, जब x बड़ा है 1 से, तब पूछ दिया प्रश्न द्वारा परिभाषित फलन f कह दिया x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर संतत है।
प्रश्न में फलन दिया हुआ है। यह फलन जो दिया हुआ है, कह दिया x बराबर 0 पर संतत है। फिर पूछा x बराबर यह 1 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है। इसको जांच करना, कैसे इसका जवाब देंगे। यहाँ फलन को पहले देखेंगे। फलन का मान x है कब? जब x छोटा है या बराबर है 1 के। तब फलन का मान 5 है कब? जब x बड़ा है 1 से। तब तो 1 से कम या बराबर पर फलन का मान x है। 1 से बड़ा पर फलन का मान 5 है। तो यहाँ 1 पर फलन का मान कभी x है कभी 5 है। 1 पर फलन का मान चेंज हो रहा है, तो 1 पर संदेहात्मक बिंदु है, तो 1 पर संतत हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी जो भी बिंदु रहे, जैसे आपको क्या है x बराबर 0 और क्या है x बराबर 2 पर बोल देंगे फलन क्या है, संतत है। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर फलन चेंज नहीं हो रहा है, x बराबर 2 पर फलन चेंज नहीं हो रहा है, यह संदेहात्मक बिंदु नहीं है। इस कारण x बराबर 0, x बराबर 2 पर फलन संतत है। चेक करना किस पर रह गया, x बराबर 1 पर, तथा लिख देंगे x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त। x बराबर 1 पर फलन f(x) के संतत होने का शर्त। तो यहाँ विस्तृत रूप वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ x बराबर 1 पर कह दिया, तो 1 के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम पर फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 से अधिक वाला फलन बराबर 1 पर वाला फलन। लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम वाला फलन, तो 1 से कम है तब फलन का मान क्या है, लिखना है x। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में 1 से अधिक वाला फलन, तो 1 से अधिक है तब फलन का मान क्या प्रश्न में दिया हुआ है, 5। 1 के बराबर फलन, तो 1 के बराबर है, तो f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x। आपको f(1) निकालना है, तो x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। अब इसको हल करते हैं। लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर 1 रख देंगे। लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह 1 रखेंगे, x है ही नहीं, अचर है, तो केवल अचर उतर जाएगा, बराबर 1। 1 बराबर 5, 5 1 के बराबर है, बोलेंगे क्या है, नहीं है। अतः यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब हम लोग इसमें अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 से लेकर 19 तक, प्रश्न संख्या 23, 27 से लेकर के 30 तक आप लोग टाइप 4 से रिलेटेड प्रश्न है, जिसको आप लोग समझोगे और बनाने का प्रयास करोगे। चलिए इसमें हम लोग अगला और एग्जाम्पल देते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया कि कंटिन्यूटी का मुख्य रूप से इसी से प्रश्न पूछता है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल और देखेंगे, ताकि आप लोग एनसीईआरटी का हम टोटल आप लोग को प्रश्न टाइप बाय टाइप करके सोल्व कर रहे हैं। आप लोग एक्सरसाइज 5.1 में देखोगे कि प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, 34 है। तो आप लोग 34 प्रश्न को यहाँ समझाया गया है टाइप बाय टाइप करके, ताकि कुछ हम समझाते हैं, कुछ आप होमवर्क करो, आप प्रैक्टिस करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। केवल अगर हम टोटल सोल्व कर देंगे तो आप उससे सीख नहीं पाओगे। यहाँ आपको सीखना है। हमारा एक स्लोगन भी होता है, रटाते नहीं सिखाते हैं हम, तो उसी पर हम लोग काम करते हैं। चलिए इसमें हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 8 कह दिया f(x) बराबर है mod x बटा x का, जब x 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान है 0 का, जब x 0 के बराबर है तब। कह दिया प्रश्न में f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करें। इसमें f के सभी असंतत बिंदु को ज्ञात करना है। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखेंगे इसका आंसर कैसे देंगे। फलन दिया हुआ है, अब यहाँ 0 पर फलन का मान बदल रहा है, 0 पर फलन का मान बदल रहा है, तो 0 संदेह के घेरा में आ गया, 0 संदेहात्मक बिंदु आ गया। अब देखना है कि 0 पर यह फलन संतत है या नहीं है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त। लिख भी सकते हैं यहाँ
x बराबर 0 संदेहात्मक बिंदु है, ताकि 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान ये है, 0 के बराबर है तब फलन का मान ये है। 0 संदेहात्मक बिंदु है, इसलिए लिखें x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त। लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक फलन बराबर 0 के बराबर पर फलन। लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान क्या है, mod x बटा x। x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब 0 से अधिक है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो f(x) का मान क्या है, mod x बटा x। f(0) का मतलब 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है तो f(x) बराबर 0, तो f(0) बराबर तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम, मोड का कंसेप्ट अलग होता है, मापांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन का कंसेप्ट हम लोग पहले क्लियर रखेंगे। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा सवाल आप लोग से बनेगा। यहाँ देखिए कहते हैं 0 से कम है तब mod x का जो मान होता है -x होता है, पढ़े होंगे। mod x बराबर क्या होगा, -x। mod x का मान होगा -x का जब x 0 से कम रहता है तब, तो 0 से कम है तो mod x का मान क्या लिख दिए, -x। ये 0 से प्लस यानी 0 से अधिक है, 0 से बड़ा रहेगा तब mod x बराबर क्या होता है, +x। ये मोड का कंसेप्ट है, 0 से बड़ा है तब mod x बराबर क्या होगा, +x। अब बटा x है बराबर 0, कैंसिल कर दोगे 1 बचेगा, x कैंसिल होगा 1 बचेगा। यहाँ लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर 0 रखेंगे तो x तो है ही नहीं, -1 हो गया। यहाँ भी x की जगह पर 0 रखोगे तो केवल 1 है बराबर 0। -1 के बराबर है तो बोलेंगे बराबर नहीं है, अतः यह फलन x बराबर बोल देंगे 0 पर संतत नहीं है, अतः यह फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, अर्थात बोल देंगे यह क्या है, असंतत है। x बराबर 0 पर संतत नहीं है, असंतत नहीं को क्या कहते हैं, असंतत कहते हैं। चलिए इसमें एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला जो हम लोग देखेंगे 19। टाइप 4 का एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। 19 में प्रश्न है, साबित करें कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको पढ़िएगा, x माइनस बड़ी कोष्टक को पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो x पढ़ेंगे। तो gx बराबर दिया हुआ फलन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यह कहता है समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। यह सभी पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। तो कोई वो पूर्णांक बिंदु मान के देखते हैं। तो माना कि x बराबर a एक पूर्णांक बिंदु है, कहता है इस gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाला जो फलन होता है वह सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होता है। इसको साबित करना है। यहाँ तो एक पूर्णांक बिंदु हम लेते हैं, 1 ले, 2 ले, 3 ले सकते हो, हम ऐसा लेते हैं जो सबका बोध करा दे। तो स्वेच्छ अचर एक लिए a, तो माना कि x बराबर a एक पूर्णांक बिंदु है, तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर a पर संतत होने का शर्त। बाएं तरफ की सीमा लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a से कम फलन बराबर दाएं तरफ की सीमा लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a से अधिक फलन बराबर a पर फलन f लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू a से कम है तो f(x) का मान, यहाँ gx दिया हुआ तो इस जगह gx लिख सकते हैं। gx का मान प्रश्न में क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। gx का मान प्रश्न में क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ga का मान x के स्थान पर a रखिए, a माइनस a का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ लिमिट को हटाएंगे, ये जो फलन है इसमें x के स्थान पर क्या रखेंगे, a माइनस, यहाँ a से कम का महत्तम पूर्णांक। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस
लिमिट को, यहाँ लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के स्थान पर a रखेंगे, a माइनस, यहाँ a प्लस का महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक कहते हैं, बराबर a माइनस a का महत्तम पूर्णांक। यहाँ a क्या है, कोई पूर्णांक है, इसे कहेंगे 5 का महत्तम पूर्णांक 5, 4 का महत्तम पूर्णांक 4, तो a का महत्तम पूर्णांक a होता है। इसको हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। a से थोड़ा सा कम का महत्तम पूर्णांक है तो a माइनस 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल कहेंगे 3 से थोड़ा कम का महत्तम पूर्णांक यानी 2.99 का महत्तम पूर्णांक तो 2 होता है, केवल पूर्णांक में वाला लिखाता है। कहेंगे 2 से थोड़ा सा कम का महत्तम पूर्णांक यानी 1.9 का महत्तम पूर्णांक 1 होता है। तो यहाँ 3 था, 3 माइनस 1 2 लिखा, 2 था तो 2 माइनस 1 तब 1 लिखा है। a माइनस का महत्तम पूर्णांक a माइनस 1 लिखेंगे, बराबर लिमिट एक्सटेंड, सॉरी यहाँ लिमिट को हटाएंगे तो लिमिट तो यहाँ हटा दिए थे, यहाँ लिखा गया है, फिर से यहाँ नहीं लिखोगे। अब क्या यहाँ a है माइनस, इसको हम लोग समझे a प्लस का महत्तम पूर्णांक, इस 3 प्लस का महत्तम पूर्णांक, 3 से थोड़ा सा अधिक 3.1 का महत्तम पूर्णांक 3 है। 2 प्लस का मतलब हो गया 2 से थोड़ा अधिक 2.2 का महत्तम पूर्णांक 2 होता है। तो यहाँ a प्लस का महत्तम पूर्णांक, 3 प्लस का महत्तम पूर्णांक 3, a प्लस का महत्तम पूर्णांक तो क्या लिख देंगे, a लिख देंगे इसी प्रकार, बराबर a माइनस से क्या होगा 0। इसको हम लोग ध्यान देना है, a माइनस का महत्तम पूर्णांक a से थोड़ा सा कम है तो उसका महत्तम पूर्णांक a माइनस 1 लिखाता है। इससे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। a प्लस का महत्तम पूर्णांक 3 प्लस यानी 3.2 का महत्तम पूर्णांक 3 होता है। इसी प्रकार a प्लस का महत्तम पूर्णांक a होगा और a का महत्तम पूर्णांक तो a होवे करता है। तब इसको हल कर दिए तो क्या आ गया, e माइनस 1 आ गया, यहाँ a माइनस से क्या आ गया 0 आ गया, बराबर 0 है। तो 1 अब बराबर है 0 के तो बोलेंगे कि नहीं है, तब बराबर नहीं आया तो बोलेंगे संतत नहीं है, बोल देंगे आता है यह फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर संतत नहीं है, अर्थात क्या संतत नहीं को क्या कहते हैं, असंतत है। अतः फलन gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर संतत नहीं, अर्थात क्या है, असंतत है। इसी प्रकार आप लोग और प्रश्न बना सकते हो। प्रश्न जो आप लोग को जो है इसी में देखोगे 27 से लेकर 30 तक भी आप लोग को इसी टाइप का प्रश्न है, आप बना सकते हो। एक आप लोग प्रश्न सुधार लोगे, प्रश्न संख्या 117 है, 17 सुधार देते हैं, आप लोग से सवाल बन जाएगा समझा देने के बाद। आप लोग मेहनत करोगे, हमारा काम है प्रश्न को समझाना। प्रश्न संख्या 117 है, a और b के कहता उन मानों को ज्ञात कीजिए। आप इसको सुधार ही कर लोगे, a तथा b के बीच संबंध ज्ञात करें। a तथा b के बीच क्या सुधार लोगे, संबंध ज्ञात करें। जहां आपका फलन दिया हुआ है f(x) बराबर ax प्लस 1 का, जब x कह दिया छोटा है या बराबर 3 के तब फलन का मान दिया हुआ है bx प्लस 3 का, जब x कह दिया बड़ा है 3 से तब। प्रश्न में है a और b के मान को ज्ञात करें। हम यहाँ क्या करेंगे, a और b के बीच संबंध ज्ञात करना है जहाँ फंक्शन दिया हुआ है। कैसे यहाँ इसको संबंध निकालेंगे, चलिए इसको बता ही देते हैं। यहाँ 3 पर देख रहे हैं कि फलन बदल रहा है, 3 से कम या बराबर पर फलन का मान x प्लस 1 है, 3 से बड़ा पर फलन का मान bx प्लस 3 है, यानी 3 पर फलन का मान चेंज हो रहा है। तो यहाँ x बराबर 3 जो है संदेहात्मक बिंदु है, डाउटफुल पॉइंट है। तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर 3 पर संतत होने का शर्त। तो x बराबर 3 पर संतत होने का शर्त, एक जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम फलन, लिमिट x टेंड्स टू 3 से अधिक फलन बराबर 3 पर फलन, लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम है, 3 से कम है तो फलन का मान क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। 3 से अधिक है
3 से अधिक है, बड़ा है, तब फलन का मान क्या रख देंगे, bx प्लस 3। यहाँ 3 के बराबर है, तब फलन 3 के कह दिया बराबर है, तब फलन का मान क्या है, x प्लस 1। अब यहाँ लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के स्थान पे 3 रख देंगे, तो 3 रखेंगे तो 3a प्लस क्या हो गया 1 बराबर। लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के जगह पर 3 रख देंगे, 3b प्लस क्या होगा 3 बराबर। ये क्या f3 का मान, तो f3 का मान तो यहाँ x के जगह पर क्या रखा जाएगा 3 रखा जाएगा, तो 3a प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देगा f3 तो x की जगह पर क्या रखाएगा 3 रखाएगा। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, यहाँ इसीलिए लिख देंगे 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। अब इसको हल कर देते हैं, तो क्या करेंगे 3a प्लस 3b है, इधर आएगा क्या आएगा, तो क्या होगा माइनस 3b बराबर 3 है, एक बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो प्लस है, तो क्या होगा माइनस, 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बराबर 3 घटा b क्या बचा 2, तो a माइनस बी बराबर 2। ये गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा भागा में, तो a बराबर हो गया, माइनस है बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो b होगा b प्लस 2/3। a और b के बीच संबंध आ गया, इतना भी लिख सकते हैं, ये a और b के बीच संबंध है। संबंध क्या है कि a और b का जो अंतर है 2/3 है, इतना ही लिख सकते हो। a और b का अंतर 2/3 है। इस तरह से यह a और b में संबंध आ गया। आप इस तरह से NCERT 5.1 से रिलेटेड पूरा प्रश्न को सोल्व किया हुआ है, समझाया हुआ है। आप लोग जो प्रश्न जिसको पूरा आंसर तक किया हुआ है, बाकी प्रश्न को आप लोग समझाया गया है, आप पूरा बना लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।